Hello everyone, good morning to all of you. So today we are going to discuss HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से रिगार्डिंग आज का हमारा डिस्कशन रहेगा. सो आई होप आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, फिर भी एक बार नोटिफिकेशन का गो थ्रू जाते हैं. प्लस साथ में जो आपका सिलेबस डिफाइन कर रखा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम्स होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, किसकी कितनी वेटेज रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं क्लास को. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भाई नई नोटिफिकेशन आई है. 2 अगस्त को जो है नई नोटिफिकेशन आई है और नोटिफिकेशन में जो है आप लोगों की अच्छी खासी पोस्ट आई है. जैसा कि हम लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था कि कब HPSC की लेक्चर जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो पोस्ट हैं वो आएंगी. तो कॉलेज कैडर की पोस्ट जो है वो आपकी आ चुकी हैं. एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना. तो टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देना. एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो ये है, आपको प्रॉपर रजिस्टर करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को रजिस्टर करना है. सेम आपका आधार नंबर, PPID या फिर वर्चुअल आईडी के थ्रू आप अपनी बायोमेट्रिक जो भी नेसेसरी जो आपकी क्रेडेंशियल रहेंगे वो आप लोग फिल करेंगे. एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ डली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट. आप जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, पहले आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा से लॉगिन करके अपने सेम क्रेडेंशियल यूज़ करके आप अपनी आधार कार्ड या PPID यूज़ कर रहे हैं, जिस भी आईडी के थ्रू आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, दोबारा से अपने क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करके आपको अपनी पूरी डिटेल्स 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD है, अगर आप नेट क्वालिफाई है, ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी है. सारी चीज़ें होने के बाद, क्वालिफिकेशन के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, देन पेमेंट करनी है. पेमेंट के बाद आफ्टर पेमेंट उसका प्रिंट आउट निकालना है. जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका आप लोग प्रिंट आउट निकालेंगे. उस प्रिंट आउट पे साइन करके, जैसे HPSC PGT कंप्यूटर साइंस वाला आपने फॉर्म फिल किया था उसी तरीके से प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करके फिर आपको दोबारा से उसको अपलोड करना रहेगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है. और एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जो डेट है वो आपकी 7 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक है. तो टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, लेट नहीं करना है. टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट नहीं चल रही होती है, तो आपको उस तरीके से अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो जब भी हम कॉलेज कैडर के लिए कहीं पे भी किसी भी आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वही यहाँ पे है. उसके लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है भाई मास्टर्स प्लस नेट. तो जो भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री जिनके पास है प्लस नेट क्वालिफाई जो है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिनका क्वालिफाई है, वो सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं. ठीक है. पर्टिकुलर हम अपने सब्जेक्ट पे चलेंगे, हम अपने सब्जेक्ट की पोस्ट पे चलेंगे. कितनी पोस्ट हैं? 27 तारीख को 5 बजे तक. ये टाइम ध्यान रखना. ऐसा ना हो कि 27 तारीख को आप लोग सोचो कि लास्ट डेट 27 अगस्त है, मैं रात को 11-12 बजे फिल करूंगा. तो भाई 5 बजे के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा. तो टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन फॉर. अब हम आते हैं अपनी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस. तो पोस्ट नंबर है 45/2024, 45/2024. टोटल जनरल कैटेगरी की पोस्ट है आपकी 26, और SC की है 7, BCA की है 8, BCB की है 2, EWS की है 4 और ESM 1,
जनरल में BCA में 3 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 6 है, BH और MD 1 और टोटल पोस्ट है 47। तो भी टोटल पोस्ट जो है वो आपकी है 47 और 47 एक इतना छोटा नंबर नहीं है जिसको आप ये लेके चले। कॉलेज कैडर के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो अच्छी खासी पोस्ट है, 47 पोस्ट कम नहीं है। जनरल कैटेगरी की 26 पोस्ट कम नहीं है, बहुत है। पढ़ने वाले के लिए बहुत है, आपको एक ही जॉब चाहिए होती है और वो आप बहुत इजीली ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी पे। मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, तो हमारा कंप्यूटर साइंस है। मास्टर डिग्री विद 55%, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55%। अब मास्टर डिग्री में आपकी MCA आ सकती है, आइदर आपकी MSc आ सकती है, आइदर आपकी MTech आ सकती है, ठीक है। ये विद 55% मार्क्स, इनमें से कोई भी एक मास्टर डिग्री हो आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, ठीक है, ये भी है। और द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC ऑन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2009 से पहले के हैं तो आपकी PhD है तो चलेगा, उस पे नेट का एग्जामिशन होता है, तो वो यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये फाइन आर्ट्स का है, हमें इसको नहीं देखना है, मास कम्युनिकेशन के लिए है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Relaxation of 5% is granted from 55 to 50 of marks to PhD degree holder who have passed their master degree in relevant subject prior to 19 September 1991। तो जो स्टूडेंट 1991 इस टाइम पीरियड के हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 55 की बजाय। अगर आपके 50% भी है मार्क्स तो भी आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं आफ्टर 1991 के ही हैं, तो आपके 55% इजीली मार्क्स आपने स्कोर किया होगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लोजिंग डेट हमने देख लिया है, 27 अगस्त है, 27 अगस्त और प्लस साथ में 27 अगस्त 5 बजे तक, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न पे, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। अब एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बेसिकली एग्जाम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले आपका प्री होगा, प्लस आपका मेंस होगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। किस तरीके से कैसे बाइफर्केशन है वो देखेंगे। सबसे पहला आपका स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट वेयर एप्लीकेबल। वेयर एप्लीकेबल का मतलब क्या है, जितने भी आपकी टोटल पोस्ट है, अगर उसके 4 टाइम्स से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो वहां पे ये फर्स्ट पार्ट प्री आपका वेरीफाई होने वाला है, प्री आपका होने वाला है। अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी है उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट नहीं है तो सीधा आपका मेंस होगा, जैसा हमारा HPSC PGT कंप्यूटर साइंस में था। जो प्री अगर आपका होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ MCQs 100 होंगे, ये MCQ बेस्ड रहेगा। प्री आपका MCQ बेस्ड रहने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। टाइम ड्यूरेशन एग्जाम की 2 घंटे रहने वाली है। टोटल मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं, टोटल मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं। ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क प्लस साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और आपको वही जैसा आपका HPSC में था, टोटल 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन आंसर के होंगे। 5th अगर आपको नहीं आता है तो आपको 5th E कॉलम आपको फिल करना है, ठीक है। और अगर 10% से ज्यादा अगर आपने मार्क्स जो है वो 5th वाला जो डार्क किया है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10%। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 5% 10% से ज्यादा अगर आपने कोई भी आंसर फिल नहीं किया है तो आपका एग्जाम जो है वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
मीडियम ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मेन इंग्लिश रहने वाला है, हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ही रहेगा। अब ये जो प्री एग्जाम है, ये जो प्री एग्जाम है आपका, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। 25% मार्क्स लेना इसमें जरूरी है, लेकिन 25% का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट 26% लिया और आपने बोला कि मैं फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जाम प्री जो है मैंने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज जो 2 टाइम्स कैंडिडेट होंगे, जो 4 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे, उन 4 टाइम्स कैंडिडेट को ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 4 टाइम्स कैंडिडेट्स का ही मेंस होने वाला है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। यानी कि अगर हम बात करें 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 60 टू 70 मार्क्स स्कोर करना है। 60 टू अबव 50 तो होना ही चाहिए, अबव 50 तो होना ही चाहिए, ताकि आप लोग जो है टॉप 4 टाइम्स स्टूडेंट्स में आ सके और आपका मेंस हो सके। ठीक है, सेम एज जो मेंस रहेगा, मेंस में आपका 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मेंस में आपका 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसमें वही दिया है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर कम है 4 टाइम्स से तो सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सेकंड आता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, सब्जेक्टिव रहने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट्स की जो हमारे पास मास्टर डिग्री जिनके पास है और प्लस साथ में नेट जिनके पास है, तो उनका अच्छी खासी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की भी है। ऑब्जेक्टिव की तो आप बहुत टाइम से करते ही आ रहे हैं, और प्लस साथ में मैं भी आप लोगों के साथ सपोर्ट करूंगी और आप लोगों की जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन हम कराएंगे। तो 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। 3 आवर्स का एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स में रहेगा, 150 मार्क्स में रहेगा। मीडियम आपका कंप्यूटर ही रहने वाला है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको मिनिमम 35% लेना है। अब मिनिमम 35 है, लेकिन 35 से वही सेम काम नहीं चलेगा, आपको 50 टू 55% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप टॉप 2 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में आ सके और आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके। अब इसमें आप जितने भी नंबर लेंगे, सपोज आपका 50 मार्क्स आया है तो 50 मार्क्स सपोज 150 का, सपोज आपने 100 मार्क्स स्कोर किया है तो इसका 87.5% लगेगा। इसका 87.5% आपका लगेगा। जितना भी आप रिटन एग्जाम में स्कोर करेंगे, जितना भी आप सेकंड रिटन मेंस एग्जाम में स्कोर करेंगे, उसका 85% जो है आपका वहाँ पे 85% के अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी। फिर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसके आप टॉप 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का 12.5% रहेगा, इंटरव्यू का 12.5 रहेगा। और ये 150 मार्क्स का है, तो इसका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो आपके टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, देन इंटरव्यू आ गया है। वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जितने भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उन सभी टॉप 2 टाइम्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिन्होंने रिटर्न दिया है टॉप 2 टाइम्स वो, और जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू प्लस आपका रिटर्न जो हुआ था, उन दोनों को मिला के आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। देन आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी पे स्केल आपका वही 57,700 वाला पे स्केल है, तो वही अच्छी खासी पोस्ट है। और इस एग्जाम को जो है आपको हल्के में नहीं लेना है। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 21 से 42 और 5-5 साल का, ये अलग अलग आपका बाइफरकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग जो है नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो मेन पर्सपेक्टिव है और जो सिलेबस है आपका, सिलेबस भी भाई आपका डिफाइन कर रखा है, सिलेबस भी आपका डिफाइन कर रखा है। तो सिलेबस के बारे में तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस आपका डिफाइन है। सिलेबस क्या है, सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। और किस तरीके से हम उस पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, आज इवनिंग में क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। लाइक अगर हम बात करें, देखो टोटल पोस्ट है 47 पोस्ट के लिए जो आप को ये जो पोस्ट मिलने वाली है उसके लिए आपको 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहला आपको प्री देना है,
फिर आपको मेंस देना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है, इंटरव्यू देना है। प्री के लिए आपको मिनिमम 25% चाहिए, मेंस के लिए आपको 35% चाहिए, लेकिन 35 और 25 हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें भी एटलीस्ट 50 to 60 चाहिए और इसमें भी एटलीस्ट 50 to 60 चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, तभी आप यहाँ तक जा पाएंगे। और आफ्टर इंटरव्यू सेकेंड दो स्टूडेंट बुलाए हैं, टॉप 2 कैंडिडेट्स बुलाए हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो यानी कि आपको उसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है, आपको अपना इंटरव्यू भी बेस्ट देने की जरूरत है ताकि आप अपने लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच सके, ठीक है। तो 50 to 60%, 50 to 60%। अब ये जो प्री है आपका, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, मेंस आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, मेंस आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस जो है वो प्रॉपर नेट का सिलेबस है, सिलेबस जो है वो प्रॉपर नेट का सिलेबस है। तो जिस स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया है तो उसको ये सिलेबस तो आता ही है, जिस स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया है उसको ये सिलेबस तो आता है, और नेट का एग्जाम भी आप देकर आए हैं, तो जो प्री आपका होगा वो तो आप इजीली क्वालिफाई कर ही लेंगे, जो प्री आपका होगा वो आप इजीली क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो जब आप प्री इजीली क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद क्या आता है हमारे पास मेंस। बस जो आपने प्री में आपको क्वेश्चन का आंसर आपके सामने थे उनमें से आपको टिक लगाना था, मेंस में आपको उसको इलैबोरेट करके लिखना है, और मेंस की हम अच्छी खासी प्रिपरेशन, मेंस प्री और मेंस दोनों की हम अच्छी खासी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे विद इन 2 to 3 डेज, जो है प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्री और मेंस के लिए। लेकिन प्री के लिए पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि प्री, मेंस में देखो लिखना पड़ता है, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन उस अच्छे लिखने के लिए भी आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो क्वालिफाई करनी रहेगी, उसके लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो आप लोग आज से और अभी से ही जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो 2014 से लेके और 2024 तक के लास्ट 10 इयर्स के अगर आप लोग क्वेश्चंस लगा लेंगे, लास्ट 10 इयर्स के अगर आप लोग क्वेश्चंस लगा लेंगे तो प्री जो है आपका बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद जितना हम लोग पढ़ेंगे, जो हम नोट्स बनाएंगे, जो हम पढ़ते हुए नोट्स बनाएंगे, और उन नोट्स को हमें इतना इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनाना है ताकि सामने वाला जो चेक करने वाला है, जो एग्जामिनर है, अब आप अपने आप से लेके चलो, अगर आपके सामने आपको किसी की नोटबुक चेक करनी है, आप जितना अच्छा आप उस स्टूडेंट ने जितना अच्छा लिख रखा होगा आप उतना अच्छा मार्क्स देंगे, अगर उसने लिखी पता नहीं क्या से क्या रखा है तो आप मार्क्स भी नहीं देंगे। तो इसीलिए जो हम लोग साथ में नोट्स बनाएंगे उन नोट्स को आपको इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वे में आपको अपने नोट्स को बनाना है, प्लस साथ में हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन करना है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स मेंटेन करने हैं ताकि आप लोग प्री के लिए तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना सेम है दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बेसिक पढ़ना है उसके लिए हायर लेवल पढ़ना है, दोनों का लेवल सेम है, बस उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर सामने है, राइट आंसर जैसे ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सामने राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में नहीं सॉल्व करना है, उसको पूरा इलैबोरेट करना है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, लाइक एल्गोरिदम की तरह अगर हम बात करें तो उसके पूरे स्टेप्स आपको लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में उस आंसर को प्रॉपर तरीके से बताना है कि हाँ ये आंसर हमारा आने वाला है। और अगर आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑब्वियस है इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर ही लेंगे और आपको जो है एक अच्छी खासी पोस्ट हरियाणा कॉलेज में आपकी जो है लग जाने वाली है। आई होप ये जो डिस्कशन था, ये जो छोटा सा डिस्कशन था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। सो आज की क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और इवनिंग में जो है हम पूरा प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस पूरा नेट का है, टोटल 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, वो 10 यूनिट्स में क्या क्या है, किस तरीके से होने वाला है, किस यूनिट से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किसके एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं, वो सब हम इवनिंग की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से पढ़ते रहें।